हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जो लोग भी सीटेट के पेपर 2 में साइंस सब्जेक्ट रख रहे हैं उनके लिए ये सीरीज है। तो यदि आपको जुलाई के एग्ज़ाम देना है 2025 में, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पर सेट आपको 20 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, और आप इस सेट को लगा करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी मार्क्स सीटेट के साइंस पेपर 2 में अच्छा आए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी ये कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाओं हट जाती है, के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थ में पानी निकाल देता है। सूक्ष्मजीव कोशिकाओं में द्रव कुंचन होता है। तो आपका आंसर बताइए। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। आपका आंसर ये होगा कि सूक्ष्मजीव कोशिकाओं में द्रव कुंचन करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, ऐसा क्यों? तो बताइए। फिटकिरी रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकिरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। फिटकिरी एक प्रतिरोधक है। फिटकिरी का टुकड़ा घाव को ढक देती है। तो ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। और आसपास के तापमान को, ऐसा ही कोई तापमान कम करने वाला होता नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा, रक्त को अस्कंदित कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिटकिरी रक्त को अस्कंदित कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। इसका आंसर आप लगाइए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से, जो आपको नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम समान होता है, बताइए। तो आप जानते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो सीधे क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो कहना है कि दूरी और विस्थापन किसमें समान होगा? जब वृत्त पर चलेगा वस्तु तब उसमें समान होगा। ऐसा हो सकता है? तो आप देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। दोलन करता हुआ वस्तु इस पर भी समान नहीं होगा। सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई ये भी नहीं होगा। एक सीधी रेखा पर चलती हुई कार, इसमें आपका विस्थापन और दूरी समान होगा। बिकॉज विस्थापन किसे कहते हैं? न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन रहेगा तो जो इसका दूरी होगा वो भी इसका विस्थापन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विद्युत युक्त यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। आप बताइए बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो आपको बताना है बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आप जानते होंगे। तो बताइए, ऊष्मा का सुचालक होता है। बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत यंत्र में जब किया जाता है तो आपको ये पता है ये ऊष्मा का सुचालक नहीं होता होगा, विद्युत युक्त का सुचालक होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये विद्युत युक्त का कुचालक होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए, विद्युत युक्त का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। चलिए आपको आप सामने ये क्वेश्चन रहा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसमें वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है, ठीक है,
बढ़ रहा है, तो मुख्य कारण बताइए, उसका मुख्य कारण क्या है? नाइट्रोजन है? ऐसा नहीं है। सल्फर है? नहीं। ऑक्सीजन है? नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक आप जानते होंगे क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर सीधे दीजिए। तो यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा गलत है, परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। तो इसका आंसर होगा कि जब क्वथनांक पर दाब बढ़ाते हैं, जब द्रव पर दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। अधातु ऑक्साइड, देखिए नन मेटल, अब मेटल के बारे में आपको पता होगा। तो जब नन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है तो नन मेटल ऑक्साइड होता है। और इस प्राकृतिक में कैसा होता है बताइए? बताइए प्राकृतिक में कैसा होता है? तो एक चीज को आप याद रखिएगा कि यदि नन मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा है तो जब भी बनाएगा तो ये क्या बनाएगा? अधातु ऑक्साइड बनाएगा। और अधातु ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाइए। पौधे की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना का एक विशेषता बताइए हमको आप। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका विशेषता होगा केंद्रक की अनुपस्थिति। तो आप जानते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो एक चीज तो आप जरूर जानते होंगे कि लाल रक्त कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जबकि दो वो ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ केंद्रक होता है, एक लामा होता है। दो ऐसे जानवर हैं जिसमें केंद्रक होता है, तो एक लामा होता है। एक एग्जाम्पल बता दिए, एक एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा और इसका आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आ गया। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह से काम करता है आप बताइए? तो उत्तल लेंस से भांति काम करता है? नहीं। समतल उत्तल ऐसा कुछ नहीं है। अवतल नहीं, अवतल लेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दिया हुआ है, तो इनमें से कौन दो ऐसा प्रक्रिया है जो धीमी दहन को दर्शाता है? तो इसमें से लमसम, इसमें तो भाई देख लीजिए, लोहा पर जंग लगना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, और श्वसन ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताइए कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन है बताइए? कोशिका भित्ति जानते हैं? कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका झिल्ली क्या होता है? इस चीज को आपको पता होगा। तो कोशिका भित्ति पादप में देखने के लिए मिलता है आपको, पादप में देखने के लिए मिलता है, लेकिन कोशिका झिल्ली जंतु में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में देखने के लिए नहीं मिलता है, जीवाणु में भी देखने के लिए मिलता है और कवक में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उष्मीय मान का एसआई बताइए। एसआई इकाई क्या है बताइए? किलो प्रति किलोग्राम होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो किण्वन के नाम से जाना जाता है, इस चीज को आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशा में कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है बताइए? मानव निर्मित है बट कृत्रिम है। तो रेयॉन,
मानव निर्मित है पर कृत्रिम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। एंटीबायोटिक दवाओं का उपचार, एंटीबायोटिक का उपचार किया कहाँ जाता है? तो भाई आप देख लीजिए, यानी बैक्टीरिया का उल्टा, तो जो रोग बैक्टीरिया से होगा उसी में एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैजा बैक्टीरिया से होता है तो इसमें एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको इसका आंसर दीजिए। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करते हुए एक दवाई देता है, तो आपको जानते हैं अति अम्लता यानी कि उसको एसिडिटी हो रहा है, तो उसको हम बेस देंगे तो वो न्यूट्रल कर पाएगा, तो जो करता है MgCl2 करता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी, और उष्माक्षेपी तो आप जानते होंगे कि जो उष्मा रिलीज करता है, उष्मा शोषी होता है जो उष्मा ऑब्जर्व करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा अम्ल में तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है, इसलिए जल में डालने की सलाह दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED, CFL दोनों आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। दोनों में से अच्छा कौन है? सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, तो LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैला पदार्थ होता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, LED बेहतर है, CFL में विषैला पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, मूल गोप नहीं पाया जाता है। भाई किसमें मूल गोप नहीं पाया जाता है बताइए? तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, जलीय पौधे में मूल गोप नहीं पाया जाता है। तो आज का सेट समाप्त हुआ। यदि यह सेट का प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।